बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। श्री बागेश्वर धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, अखंड भारत की। आज हम सबका भारी सौभाग्य है, मंच पर इतनी बड़ी संख्या में पूज्य संतों का हम दर्शन कर रहे हैं। संतों का दर्शन करके जन्मों जन्मों के पातक पाप नष्ट हो जाते हैं। करतल ध्वनि करके सभी संतों को प्रणाम कीजिए। ये सौभाग्य आपको मिला है। मुझे तो मन करता है कि मैं भारत का रत्न कहूं। हमारे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले, बागेश्वर सरकार सनातन हिंदू एकता यात्रा लेकर पद यात्रा कर रहे हैं। मैं आपसे, समय कम है, बात पूज्य गीता मनीषी जी महाराज ने कही थी कि हम सबको जो है वो सद्भावना की आवश्यकता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। 3 देवियां सामने खड़ी हैं। द्वार खोलकर उसने देखा तो वो कौन है, उन्होंने अपना परिचय दिया। एक बोली मैं संपत्ति हूं, दूसरी बोली मैं सफलता हूं, तीसरी बोली मैं सद्भावना हूं। पर तेरे घर में एक ही आएगी, बताओ किसको निमंत्रण दे रहे हो। ये व्यक्ति बेचारा दुविधा में पड़ गया कि 3 देवियां और मैं एक किसको बुलाऊं। सोचा पत्नी से सलाह कर लेता हूं। पत्नी तुरंत तपाक से बोली, तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए? अरे समृद्धि सामने खड़ी है, संपत्ति, उसको घर के भीतर बुलाओ। इसको पत्नी की बात समझ आई, लेकिन सोचा पुत्र से भी पूछ लेता हूं। तो अपने बेटे से पूछा। बेटा कहता है, पिताजी सफलता को घर में बुला लो, जहां हाथ डालेंगे बारे न्यारे हो जाएंगे। इसको पत्नी और पुत्र की बात समझ आई, लेकिन पूरी समझ नहीं आई। इसलिए हाथ जोड़ के ये व्यक्ति उन देवियों में से सद्भावना देवी को कहता है कि आप मेरे घर के भीतर आ जाइए, आपके आने से मैं धन्य हो जाऊंगा। जैसे ही सद्भावना उसके घर के भीतर आने लगी तो समृद्धि और सफलता भी पीछे पीछे आने लगी। इसने कहा, आप तो कहती थी 3 देवियों में से एक ही देवी मेरे घर आएगी। तो बात ये हुई कि अगर तुम समृद्धि को चुनते, संपत्ति को चुनते तो एक ही तुम्हारे घर आती। तुम सफलता को चुनते तो एक ही देवी तुम्हारे घर आती। तुमने सद्भावना को चुना है। जहां सद्भावना होती है, संपत्ति बादलों की तरह बरसती है और सफलता चरणों का चुंबन करती है। आज इस देश को अगर किसी चीज की जरूरत है, पूज्य मनीषी जी महाराज ने जैसे गीता मनीषी जी ने कहा, वो है समाज की सद्भावना। उसे बिगाड़ने का प्रयत्न हो रहा है। एक संत यहां बोले कि हमारे पूज्य देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। मैं उनके चरणों में निवेदन करना चाहती हूँ, जो चित्र जलाते हैं या चित्रों पर जूते फेंकते हैं, वो कुछ भटके हुए नेता हैं। समाज आज भी श्री राम और हनुमान और भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखता है। हाँ, नेताओं की राजनीति की रोटी न सिकने पाए, उसके लिए पूरे समाज को एकजुट होकर अपनी एकात्मता का परिचय देना है। मैं जैसे पूज्य गीता मनीषी जी ने कहा, भारत की भूमि की कोख बांझ नहीं है। जब जब देश को जरूरत पड़ती है, वो कोई ना कोई रत्न प्रादुर्भाव कर देती है। आज बागेश्वर सरकार भारत भूमि का हम सबको प्रसाद है। उनके नेतृत्व में पूरे देश के सनातनियों को एकजुट होना है। मैं इतना ही निवेदन करती हुई कि हम यदि आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे। वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे, हरिजन स्वर्ण
पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, हम राम राज्य लाके रहेंगे। राम जन चेतना के प्रतिमान है, एक नहीं इसके लाखों प्रमाण हैं। राम दीनों दलितों के भगवान हैं, धोबियों निषाद शबरियों के प्राण हैं। ऐसे श्री राम का जो सच्च भक्त नहीं है, कोई और है वो हिंदू रक्त नहीं है। जांच हम उसकी करा के रहेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए, संस्कृति के पावन विहान के लिए, जन चेतना के अभियान के लिए, यानी हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के लिए सारे अवरोधों को हटा के रहेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। इस संकल्प के साथ ये समता की, समरसता की, प्रेम की, सद्भावना की पद यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी। पूरा समाज एकात्मता के सूत्र में बंधे और विश्व ने जो हमारे सामने चुनौतियां खड़ी की हैं और जो आंतरिक देश के अंदर आस्तीन के सांप हैं, उन सब कुचक्करों को कुचलने का समय आ गया है। और हमें बागेश्वर सरकार जैसा नेतृत्व मिल गया है, सारी संत शक्ति उनके साथ है। मैं भी उनको, मुझे प्यार से वो बुआ जी बोलते हैं। मैं आज आपके माथे पर अपने प्रेम, अपने आशीर्वाद का विजय तिलक करती हूँ। भारत की अखंडता को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। भारत की संप्रभुता ऐसे ही रहेगी और भारत भारत ही रहेगा। इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपने हाथों से ये भगवा ध्वज पूज्य दीदी माँ हमारे लाडले सरकार को सौंप रही हैं, इस आशा के साथ और इस संबल के साथ कि वे ये भगवा ध्वज पूरे भारत में फहराएंगे। संपूर्ण विश्व में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं के हृदय में फहराएंगे। भारत के हिंदुओं को, संपूर्ण विश्व के हिंदुओं को मजबूत करने के लिए ये भगवा ध्वज उनके हाथों में सौंपा जा रहा है।